गाइस हेलो, माई सेल्फ सोनिया दुवंशी। और आज हम बात करते हैं इस बारे में कि क्यों इतने सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करते हैं कैंपस के अंदर। भाई ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये तो देखो होती है, सबको होती है। क्यों होती है? क्योंकि कई बार जैसे हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम मेहनती नहीं होते या हम लोग कुछ मतलब करने के लायक नहीं होते, हमारा पोटेंशियल कम हो गया होता है, ऐसा नहीं है। जब हमने जेई दिया है, जब हमने इतने लंबे घंटों की पढ़ाई की है, हमने अपनी गोल्स को इतना हाई रखा है, वी हैव वर्कड अपॉन इट, तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि पोटेंशियल की कमी है या हम लोग एकदम नालायक, ऐसा कुछ नहीं है। सोए हुए हैं, जागना जरूरी है। तो जब हमें ऐसा होता है ना कि गहरी नींद में हो जाते हैं और फिर हमें कोई जगाता है तो उसमें हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कहानी है। हम लोग जब जेई से निकल के आते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत अलग एनवायरनमेंट मिलता है। हम लोग यहाँ पे आके बहुत सारे आपको सीनियर्स मिलेंगे जो मिस गाइड कर देंगे आपको, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो आपको मिस गाइड कर देते हैं और आप क्या है एकदम से रिलैक्स जोन में आ जाते हैं, जोन में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि आप उसमें काम करना बंद कर देते हैं अपने ऊपर, जो करीब आप 12 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी जेई के टाइम पे। अब यहाँ पे आके आपने पढ़ाना बंद कर दिया होता है। मेरा मानना यह है, अगर आपको इस फ्रस्ट्रेशन से डील करना है, आपको इससे जीतना है, देन यू शुड वर्क कंसिस्टेंटली। आई एम नॉट सेइंग कंसिस्टेंटली का मतलब आप दिन में 12-12 घंटे पढ़े। ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं तो आपको अपनी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करना होता है, बट आई वुड सजेस्ट यू एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी को बताऊँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आप थोड़ा जो है और अच्छा कर पाएँ, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपको लगता है कि भाई आप बीमार हो गए, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना नहीं पढ़ाई कर पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जब आपको लग रहा है आप लो फील करो तो रो लो, रोने के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दो। तो क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा रोगे, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप संभल जाओगे। लेकिन एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, शायद आप उस टाइम पे आपकी नसें फट जाए, आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा फील करने लग जाए, तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये तो हो गया, चलो अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी। और भी फ्रस्ट्रेशन के रीजन होते हैं, वो ये होते हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक होता है। मैं बिल्कुल मानती हूँ हेक्टिक होता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लासेस लेना, बीच में चलो एक दो ब्रेक मिल भी गए, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी। जैसे दूसरे कॉलेज में आपके दोस्त जाके चिल कर रहे हैं, बढ़िया स्नैक्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उस ड्यूरेशन में आप जो है यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपनी अटेंडेंस देख रहे हैं या गिल्ट फील कर रहे हैं, तो उसमें देखो आप डेफिनेटली स्ट्रेस तो फील करेंगे। बट मेरा मानना यह है कि आपको जिस दिन अकल आ जाए, चाहे बीटेक के बाद ही अकल आए, लेकिन आपको अकल आ जाए कि चलो यार अब ग्रोथ पे काम करना है, तो उसी टाइम से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, पहला जो 1 महीना है, 1.5 महीना है, बहुत जोर लगने वाला है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत जोर लगेगा, आपको डेली रोना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप उस फ्लो में आ जाएंगे कि भाई अब मैं कर सकता हूँ, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपकी आंखों से कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है, तो जॉब चाहे कितना ही डिले करे, बट आपकी नींद नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो तभी रहता है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप जैसे आप जॉब के बाद छोटी जॉब लेके बड़ी जॉब के लिए बैकअप बना रहे हो ना, तो ऐसे ही आप जब अपने ऊपर काम करते हो तो आप हर चीज़ के लिए अपने आप को एक बैकअप बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मेंटल ग्रूमिंग करते रहो, अपनी आगे बढ़ते रहो, ग्रोथ पे आगे काम करो, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। जहाँ गुस्सा आ रहा है रो लो, फ्रस्ट्रेशन खत्म, चिल्ला लो, फ्रस्ट्रेशन खत्म। ठीक है, बट किसी को हर्ट मत करो उस ड्यूरेशन में। तो मे बी आई कुड गिव माई आंसर। एंड ऑल्सो खाना भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है, बट वो तो मुझे लगता है दूसरे कॉलेज में बच्चे करते हैं। तो ऐसा है कि डरो मत, परेशान मत हो, सबके साथ यही हो रहा है, आप अकेले नहीं हो, सब साथ हैं, सबसे बात करके आप आगे बढ़ो। ओके, उम्मीद है आपको आपका आंसर मिला हो। टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।